तरफ भारत के पीओके प्लान से पाकिस्तान में दहशत है, तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ी टेंशन दे दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म भी पाकिस्तान को हम जल्द दिखा देंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जमकर चुटकी ली और कहा है कि जितनी देर में नाश्ता खत्म होता है ना, उतनी देर में भारतीय सेना ने दुश्मनों को निपटा दिया है। कश्मीर के बाद भुज एयरबेस से राजनाथ सिंह की ललकार, सुधर जाओ वरना सजा तय। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत, संडे तक सीज फायर, हिमाकत तो भारत फिर मारेगा घुसकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया और फिर पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए उसके 1 दर्जन से ज्यादा एयरबेस को बारूदी प्रहार कर ध्वस्त किया, उससे अभी भी पाकिस्तान में दहशत का आलम है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकाने उड़ाए, एयरबेस पर निशाना साधा, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। पाकिस्तान भी ये बात समझ चुका है कि उसका कोई कोना भारतीय सेना की पहुंच से दूर नहीं है। पाकिस्तान में हर तरफ इसी बात की चर्चा चल रही है कि सीज फायर के 18 मई वाली डेडलाइन खत्म होने के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। मुनीर से लेकर शहबाज तक एक एक पाकिस्तानी को इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला न कर दे, और डर लाजमी भी है क्योंकि सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और श्रीनगर के बाद अब भुज एयरबेस पर जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, वक्त आने पर पूरी फिल्म दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है, अगर उसका व्यवहार सुधर गया तो ठीक, नहीं तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर इतना धमाकेदार था कि पाकिस्तान को घुटनों के बल बैठकर भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा, जब इसकी पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो आतंकिस्तान का क्या हाल होगा वो कल्पना से परे है। इसी बात की टेंशन पाकिस्तानियों को खाई जा रही है। भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में उजाला दिखा दिया। जितनी देर में नाश्ता करते हैं उतने में पाक को निपटा दिया। सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के हर उस सैन्य बेस को तबाह किया जिसके जरिए वो हमले की हिमाकत कर सकता था। पाकिस्तान के नूर खान से लेकर सरगोदा एयरबेस तक को ब्रह्मोस ने खंडर बना दिया
और आतंक के खिलाफ भारत के इस ऑपरेशन के बाद से हिंद की बाहुबली कहे जाने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ब्रह्मोस इस वक्त खौफ का सबसे बड़ा नाम बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है, दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान दुश्मन को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं, उतनी देर में भारत के वीर जवानों ने दुश्मनों को निपटा दिया और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी थे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों के बीच लंबे वक्त से गठजोड़ चल रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना के सीनियर अफसर और नेता भी शामिल हुए थे। वहीं कराची में 12 मई को हजारों कट्टरपंथी नेताओं और आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के समर्थन में रैली की थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के जवाबी हमले का करारा जवाब दिया, तो IMF ने उसे और लोन की संजीवनी दे दी, वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान IMF से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा। खबर है कि पाकिस्तान सरकार मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिए गए फंडिंग को लेकर IMF पर सवाल उठाया। राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान IMF से मिले पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद पर करेगा और पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत करीब $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देना गलत फैसला है। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। पाकिस्तान पर भारत चौतरफा स्ट्राइक करने में जुटा है, जिसमें ऑपरेशन तरीके से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया। कूटनीतिक तरीके से सिंधु जल संधि स्थगित करने के साथ पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म किए जा चुके हैं।
साथ ही पाकिस्तान को दुनिया भर से मिलने वाली मदद को भी बंद करने की कोशिश में भारत जुटा हुआ है। ऐसे में राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ जाएगी और अगर भारत की मांग पर विचार किया जाता है तो पाकिस्तान की लंका लग जाएगी। इतना ही पाकिस्तान जिस परमाणु बम के दम पर अब तक कूद रहा था और कुछ भी होने पर आजमी गीदड़ भभकी देने लगता था, भारत ने उसकी भी हवा निकाल दी है। ऑस्ट्रिया के सैन्य विश्लेषक टॉम कूपर ने पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शक और गहरा हो गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सुरक्षित तरीके से संभाल पा रहा है या नहीं। इसे लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मांग रखी थी कि पाकिस्तान के एटमी वेपन्स को IAEA की निगरानी में रखा जाएगा। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसें आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। सीमा पार आतंकी साजिशों और घुसपैठ की नाकाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जंग में वो जीत गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्ला मुनीर और कठपुतली शहबाज की हालत खराब है। जैसे जैसे सीजफायर की डेडलाइन खत्म हो रही है, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। वहीं भारतीय सेना का जोश देखते ही बनता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस